मिलने जुलने वाले सब का कॉन्टेक्ट समाप्त हो जाए, एकदम जीरो नील, तब मालूम पड़ता है आज यहां तक आगे बढ़ गए, कल और आगे बढ़ गए। और अगर संसार भी चलता रहा, साथ में बेटा बेटी की चिट्ठी आ रही है, दामाद की आ रही है, उसकी आ रही है, फोन हो रहा है, उससे बात हो रही है, मालूम हुआ उसको टाइफाइड हो गया, उधर मालूम हो गया, वो फेल हो गया, और सबका चिंतन कर रहा है, साधना नहीं होती। साधना असली तब होती है जब बिल्कुल सब मर गए हमारे लिए, सारा ब्रह्मांड, और डट जाए तो देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। और वो गड़बड़ तो संसार में ये होती है कि थोड़ा कमाया और ज्यादा कमा दिया। भगवान का चिंतन तो किया है 2 घंटे, संसार का 22 घंटे। ये गड़बड़ हो जाती है। उसमें जो संपन्न लोग हैं सब अपने संसार के गृहस्थियों से संपर्क बनाए रहते हैं, टेलीफोन भी लगा है, चिट्ठी पत्री भी हो रही है, वो लोग आते भी रहते हैं कभी कभी, और ये भी जाते रहते हैं कभी कभी अपने बेटा पोता के यहाँ, और फिर मुझसे कहते हैं महाराज जी हम तो आगे नहीं बढ़े। तो वृंदावन बात करने का मतलब क्या है कि खाली तुम और तुम्हारा गुरु और तुम्हारा इष्ट देव, बस इसके बाहर न जाओ कहीं, मन न जाने पावे, तो मन न जाने पावे इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और जहां जहां जा चुका है वो सब्जेक्ट बाहर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब उसमें अटैचमेंट पहले हो चुका है, उसकी चिट्ठी आई तो चिंतन हुआ उसका, और सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, ये 2 विरोधी चीज तो सारे विश्व में सदा से है, सदा रहेगी, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो भिखमंगा हो, और तुम उनकी खबर लेते रहोगे तो फिर रोना पड़ेगा। अरे चिंतन हुआ तो बस बेकार हुआ। जिस चीज का चिंतन मन से करोगे वो ऐसे ही है जैसे एक कपड़े में गंदा पानी छोड़ दिया और गंदा हो गया, और शुद्ध पानी छोड़ दिया तो गंदगी साफ हुई थोड़ी सी। ऐसे हिसाब है मन का। अगर संसार वालों का चिंतन किया जो सात्विक राजस तामस है तो उनका गुण अंदर आएगा, और अगर गुरु और भगवान का चिंतन किया तो उनकी चीज अंदर आएगी, शुद्ध वस्तु। चिंतन ही मेन है और कुछ ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइन में। मटेरियल लाइन में तो चिंतन प्लस प्रैक्टिकल वर्क दोनों कंपलसरी है। चिंतन करो बैठे बैठे कि हम व्यापार करेंगे, करोड़पति बनेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल भी करो, लेकिन भगवान के यहाँ तो प्रैक्टिकल कुछ ही नहीं, बस चिंतन करो, यही प्रैक्टिकल। लेकिन जैसे 2 लकड़ी को रगड़ो अरणी को तो आग निकल पड़ती है, अरण्य मंथन से आग पैदा की जाती है, बांसों के रगड़ से आग पैदा हो जाती है जंगलों में। लेकिन उसमें असली बात यह है कि रगड़ लगातार हो। अगर तुमने 10 बार रगड़ा और अलग कर दिया लकड़ी को, अब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर रगड़ा, फिर अलग कर दिया, फिर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो लकड़ी कट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। आग तब प्रकट होगी जब लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाए, रगड़ना बंद न हो, तब आग प्रकट होगी। तो उसी प्रकार लगातार चिंतन हो अगर ईश्वरीय, तब उसका लाभ असली मिलेगा, गंदगी आएगी नहीं, बस प्लस प्लस हो रहा। हमारी दुनिया में देख लो, 1000 रुपया महीना पाने वाले लोग और रिटायर होने पर 1 लाख उनका फंड बचता है, और 5000 10,000 का महीना कमाने वाले ऐसे भी लोग हैं कि लोन होकर के तब रिटायर होते हैं।
खर्चा बढ़ा दिया आप लोग, पैसे नहीं पूरा पड़ता, लोन लेते। तो आखिरी बात तो है कि हम अपने मन को संसार से बचावें। जितना बचा ले जाएंगे उतने हमारी ईश्वरीय साधना सेफ रहेगी, वो प्लस होकर जाएगी। और जब इधर गड़बड़ करते जाते हैं तो क्या होगा? गधे का स्नान है, नहाया धूल में लौट गया, नहाया धूल में लौट गया। एक बार हम कहते हैं कोई जिंदगी भर न करे, साल भर सही। जो हम बता रहे हैं वैसे कर ले, साल भर केवल, तो उसको स्वयं लाभ मालूम पड़ेगा। तो स्वयं सोचेगा वो कि अब तो यही करना है, इतना लाभ हमको, इतना परिवर्तन हो गया हमारे अंदर। लेकिन ऐसी आदतें खराब है लोगों की, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, कहते कहते मर जाते। चिंतन के लिए कीर्तन जरूरी है क्या? चिंतन के लिए कीर्तन जरूरी है? चिंतन के लिए कीर्तन जरूरी है या बिना कीर्तन के भी चिंतन हो सकता है? क्या मतलब? चिंतन के लिए भगवान का कीर्तन जरूरी है या बिना कीर्तन के भी चिंतन हो सकता है? बिना कीर्तन के भी होता है। चिंतन तो मन का काम है, कीर्तन तो इंद्रियों का काम है। कीर्तन से हेल्प मिलती है। जैसे तुमने एक लाइन गाया, जुगल बर जल बिच करत बिहार, ये कीर्तन हुआ। अब तुम्हारी मन बुद्धि आई इस कीर्तन के साथ, और उसने कहा श्याम सुंदर और किशोरी जी यमुना के भीतर खड़े होकर एक दूसरे पर जल फेंकते हुए किलोल कर रहे हैं। ये लाइन तुमने गाया तो मन को सोचने में सुविधा हो गई, मन को सोचने में सुविधा हो गई और रूप ध्यान करने में आराम हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगली लाइन गाया, फिर ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ? ऐसा हुआ। तो रूप ध्यान में सुविधा हो जाती है प्रारंभ में। जब रूप ध्यान परिपक्व हो जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं, नदी कीर्तन करो तो क्या है, अपना ध्यान कर रहे हैं कि ऐसे जल विहार हो रहा है, श्याम सुंदर जमुना में गए, किशोरी जी आई, ये सखियां आई, सब हाथों में ऐसे ऐसे लिए हैं और फिर इस प्रकार जल फेंक रहे हैं, और ठाकुर जी बीच बीच में डुबकी लगा देते हैं जब बहुत जल पड़ता है उनके आंख में। अब ये सब ध्यान हम बना सकते हैं, लेकिन कीर्तन की हेल्प से वो मैटर भी हो साथ में तो जल्दी हिसाब बैठ जाता है। बस कीर्तन का इतना सा मतलब है। और बाकी कीर्तन के और बहुत से फायदे हैं, लेकिन चिंतन मेन है। अगर कोई बिना कीर्तन के ही चिंतन कर सकता है बिल्कुल ठीक, कोई जरूरत नहीं एक राम कहने की। लेकिन अगर चिंतन नहीं है और कीर्तन हो रहा है तो बस यही कहना पड़ेगा नथिंग से समथिंग अच्छा है, बाकी ये साधना वाधना नहीं है कुछ, तो बेगारी है। जैसे हम लोग संसार में कोई गलत काम हो जाता है किसी से, माँ के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, भाई के, दोस्त के प्रति, तो हम लोग मुंह से बोल देते हैं सारी सारी एक्टिंग में, भीतर से कोई फीलिंग नहीं कि हम अपराधी मान रहे हैं अपने को, हमसे गलती हो गई। ऐसे कीर्तन हरे राम मुंह से बोल दिया, मन का अटैचमेंट संसार में। वो काम नहीं बनेगा। तो वो शर्त है, भगवान की दो शर्त है, एक अनन्यता और एक निरंतर, दो शर्त। यानी माइक जगत में एक सेकंड को मन न आने पावे, आते ही भगाओ। जैसे भयंकर डायबिटीज है किसी को, उसके सामने मिठाई का नाम ले लो, ऐसे क्यों हो जाएगी।
संसार के चिंतन से। प्यार मन का, केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग, बस इतने में मन का अटैचमेंट, ये अनन्यता हुई। और निरंतर का मतलब कि वो लिंक बन जाए चिंतन की धारा, जैसे तेल की धारा होती है ऐसे, यानी संसार का चिंतन न हो। ये दो शर्त भगवान की है शरणागति में, चाहे गुरु शरणागति हो, चाहे भगवत शरणागति हो। अब ये सहसा तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत भिड़ा हुआ मन है, इसलिए इसके लिए अभ्यास करना होगा, बार 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 बार। तो संसार के प्रपंच में रह के बहुत कम हो पाता है, लेकिन अगर कोई सावधान होकर करे तो काफी हो सकता है, कभी नहीं है। लेकिन पूरी तरह से तभी होता है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब ताजी। दशरथ जी त्रेता युग में, जहाँ कोई गड़बड़ नहीं उनके राज्य में, कोई टेंशन नहीं, जिसका इंद्रलोक में अधिकार, वो भी जब कान के पास के बाल सफेद होने लगे, उन्होंने कहा अरे अब तो भजन ही करना चाहिए ही। अभी जब भी था राज्य भी करते थे। निरंतर दो बात दिमाग में रख ले कोई आदमी, तो साधना उसके बनती जाती। कुछ होता है जो संस्कार से होता है, पूर्व जन्म के हमारे जो पाप हैं उनके द्वारा जो कष्ट मिलता है वो आध्यात्मिक होता है। और मानसिक यहाँ वर्तमान काल के हम जो अटैचमेंट करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उसके द्वारा जो हमें सुख दुख मिलता है वो मानसिक होता है। दुख तो सभी मन पे आके गिरेंगे, फिजिकल दुख भी मन पे आएगा, आध्यात्मिक भी मन पे आएगा, लेकिन आध्यात्मिक में हमारी गलती नहीं है इस जन्म की, तो पुरानी गलती का दंड मिल रहा है। तो शारीरिक रूप में भी हो सकता है महाराज जी? पुराने पास्ट कर्मांश के जो दुख है वो तो शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो सभी संयुक्त है, लेकिन एक वर्तमान काल के हमारे कर्मों के, हमारे अभ्यास के कारण होते हैं, एक पूर्व जन्म के कारण होते हैं। ये दो रीजन अलग अलग है। तो उसमें फर्क कैसे करेंगे महाराज? फर्क नहीं, जीव को मालूम हो सकता, थोड़ा आइडिया हो सकता है कि भाई हम बड़े परहेज से रहे, कोई चीज ऐसी हमने नहीं खाई कि हमको ये बीमारी हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रारब्ध इसका कारण है, ऐसे आइडिया हो सकता है। और तो जीव शरबत देनी है, वो जान ले हमने कौन सा पाप किया था जिसका हमको ये दंड मिल रहा है। 10 दिन के लिए दंड मिला, 1 महीने के लिए मिला, ये मनुष्य नहीं जान सकता। हमने बिजनेस किया, हमने मेहनत किया बिजनेस में हमेशा की तरह, और हमको आपकी लॉस हो गया, तो हमारा क्रियमान कर्म जो है, पुरुषार्थ जो है, वो गलत नहीं था। जैसे हमेशा करते थे वैसे ही किया पूरी ताकत से, लेकिन ये लॉस जो हुआ ये प्रारब्ध जन्म है। ये आइडिया हो सकता है खाली विवेक से, बाकी निश्चय इसलिए भी नहीं होता। कहीं कहीं 2 रीजन इकट्ठे हैं, प्रारब्ध का भी कारण है और क्रियमान भी कारण है। हमने बदपरहेजी भी की खाने पीने में, और प्रारब्ध भी खराब आ गया उसी समय, दोनों कंबाइंड हो गए। तो जब इलाज हुआ तो हमारी बदतमीजी से जो
उसमें खराबी आई थी वो तो अच्छा हो गया, और जो प्रारब्धजन्य है उसको कोई डॉक्टर अच्छा नहीं करता। इसलिए कभी कभी डॉक्टर लोग बड़बड़ कहते हैं कि महाराज जी अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि उसी बीमारी को हम कहने से 3 दिन में ठीक कर देते हैं और उसी बीमारी में 6 महीने लग जाते हैं। वो समझते हैं फिलॉसफी, इसलिए बेचारे परेशान होते हैं कि आखिर ये दवा है तो इस मर्ज की, इस पर क्यों नहीं काम कर रही। आजकल मर्ज का पता तो लग ही जाता है साइंस से, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो वो टेस्ट करो, पता चल गया गधे को भी इस बीमारी का रीजन ये है, तो दवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर टेस्ट हो गया है शरीर का। लेकिन फिर भी एक को जल्दी से जल्दी फायदा हो गया, एक को और देर में हुआ, एक को और लंबा खर्चा। तो प्रारब्ध जहां आ जाता है तो वो तो क्रियमाण से कटता नहीं, वो तो भोग कर ही कटे। अब 1 महीने को आवे, 2 महीने को आवे, जितने दिन को आवे, इसलिए निर्णय करेक्ट नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए कहा गया है कि तुम भाग्य पर विचार ही न करो, हमेशा पुरुषार्थ पर विचार करो, और फेल होने पर पुरुषार्थ में कमी मानो ताकि और अच्छा पुरुषार्थ कर सको आगे। और अगर भाग्य तुमने बीच में मान लिया तो जितना पुरुषार्थ तुमने किया है उससे भी कम हो जाएगा। अरे क्यों खोपड़ा भंजन करो, जो भाग्य में होगा होगा। तो अगर यही सिद्धांत ईश्वरीय क्षेत्र में लागू कर दिया तो साधना नहीं करेगा। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, उनको दोष देते हैं लोग, हमारा समय खराब है, हमारे भाग्य खराब है, भगवान की कोप है हमारे ऊपर। ये बहाने कर लेते हैं लोग। और दुख पड़ने पर मनुष्य को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि हमको जितना दुख मिल रहा है इससे अधिक दुख भी क्या किसी को मिल रहा है और विश्व में? अजी अरबों है ऐसे। जितना दुख तुमको शारीरिक मानसिक मिल रहा है इससे अधिक दुख पाने वाले करोड़ों हैं। तब तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि उनसे हमको अच्छा स्थान मिला है। ये फीलिंग हो तो दुख की फीलिंग कम हो जाए। नंबर 2, जैसे रात होती है तो आदमी सुबह का चिंतन करता है। अब 2 बज गए, अब 3 बज गए, 4 बज गए, अब सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है। ऐसे ही दुखस्यानंतरम सुखम, सुखस्यानंतरम दुखम। सुख के बाद दुख, संसारी दुख के बाद सुख, एक क्रम है इस प्रकार का, नेचुरल, हर एक के साथ। प्रारब्ध कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा रहे, आएगी चली जाएगी। एक हवा का झोंका है, आया चला गया। जैसे साइकिल चलाता है कोई आदमी, कार चलाता है कोई आदमी, ऊंचाई आ गई 10 सेकंड गियर में कर दो गाड़ी, नीचे आ गया 4th गियर में कर दो। साइकिल चलाने वाला देखता है कि पुल आ रहा है तो थोड़ा पहले से जो ताकत लगाता है तेज और चढ़ जाता है, थोड़ा परिश्रम पड़ता है लेकिन चढ़ जाता है। चढ़ जाने के बाद जब ढाल आया तो इससे पैर रखे रहता है साइकिल पे, अपने आप से नहीं जा रही है साइकिल। तो 3 क्लास हुआ, एक तो प्लेन और एक ढाल और एक चढ़ाई। यही 3 क्लास मनुष्य की लाइफ में आते रहते हैं, कभी नॉर्मल, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो परिवर्तनशील अवस्थाएं होती हैं और ये हमारे ही पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के कर्मों के फल हमारे।
इसमें 99% हमारा दुख जो है वो मन के अटैचमेंट के कारण ही है। नहीं तो शरीर के दुख की फीलिंग भी मनुष्य को तब नहीं होती जब अचानक कोई खुशी की बात आ जाए। बीमार पड़ा है, खाट पे लेटा है, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। अब वो जो कर रहा था भूल गया, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, खत्म हो गया उसका दुख। यानी एक सुख मिलने पर उस दुख की फीलिंग कम हो गई। शरीर तो वैसे ही है, फीवर वैसे ही है उसकी फीलिंग में कमी हो गई। अगर कोई भगवान से प्यार करे तो संसार से अटैचमेंट हटे, और संसार से अटैचमेंट हटे तो फिर वो फीलिंग हमारी कम हो जाए। बस फीलिंग कम करने का कमाल है। संसार को कोई मिटा नहीं सकता, न इन बीमारियों को फिजिकल मानसिक कोई मिटा सकता है। बस यही इलाज बढ़िया है कि हम फीलिंग न करें। और फीलिंग करने के लिए सबसे खास बात यह है खाली टाइम। खाली टाइम, मन को खाली रखना। किसी काम में व्यस्त करो, संसारी काम में। 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 6, 24, 7, 31 कर रहा है एक आदमी, अब उसमें लगा हुआ है मन। अब मन का लगाव है उस वर्क में, तो अब चिंतन नहीं कर रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा दामाद का एक्सीडेंट हो गया है ये सब चिंतन नहीं करेगा। उतनी देर उनके दुखों से अलग है। अब जब कोई काम नहीं है, हम बैठ गए कुर्सी पैर फैला के, उसका क्या होता होगा, वहाँ क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या क्या करना चाहिए, अब बीमारी पाल रहा। अब इस समय में अगर वो भगवत विषय में मन को लगा दे तो वो फीलिंग उधर की ना हो। नंबर 3, ये फीलिंग जो है कि जितना अधिक होता है उतने आत्मशक्ति गिरती है, नीचे डाउन होती है। और जितनी आत्मशक्ति डाउन होगी उतनी फीलिंग और बढ़ेगी। फीलिंग बढ़ी, आत्मशक्ति डाउन, तो सहन शक्ति कम, तो फीलिंग और बढ़ी, तो वो चले ही जाता है उसी प्रकार। यहां तक कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं इसीलिए, इतनी आत्मशक्ति गिर जाती है। उतने बड़ा कष्ट एक आदमी को हुआ, लेकिन वो बिजी था काम में, थोड़ा दुख हुआ और काम में लग गया, भूल भाल गया, फिर थोड़ा दुख हुआ, फिर काम में लग गया, भूल भाल गया। एक आदमी फालतू बैठा है, एक लड़का फेल हो गया है स्कूल में, अब वो चिंतन कर रहा है, चिंतन लगातार। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, डेली मेरे डांटेंगे, घर जाऊंगा तो ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। अभी चिंतन कर रहा है, चिंतन की लिंक बन गई, अटैचमेंट दृढ़ हो गया, बुद्धि शून्य हो गई, और जाकर ट्रेन में कट के मर गए। तो सब चीजें चिंतन पर निर्भर है। मन को खाली नहीं रखना चाहिए, मन को लगाए रहो, पढ़ते रहो, भगवत लीला, भगवत विषय, भगवत सिद्धांत, तत्वज्ञान लीला, तत्वज्ञान लीला, दोनों को पक्का करो। तुम मन उलझा रहे उसमें, तो अनावश्यक फीलिंग न हो। एक ही बात को 1000 बार सोचना क्या सेंस रखता है? लड़की की शादी करना है, शादी करना, शादी करना, शादी करना, शादी, जब करना है कर लेना, क्यों मर रहे हो 4 साल पहले? खाली टाइम में क्या कर रहे हो? तो खाली टाइम का जो दुरुपयोग करता है मनुष्य, सारी परेशानी इसीलिए बस। तो वशिष्ठ ब्राह्मण से कथा, तो विदाई में विश्वामित्र ने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया वशिष्ठ को, तो ले लिया, चले गए। तो अब तपस्या 10,000 वर्ष की कम हो गई, तो फीलिंग में आई। उन्होंने कहा 10,000 वर्ष फिर मेहनत करें,
का मेकअप हो। तो उन्होंने कहा कि हम भी करते हैं, वशिष्ठ के हम भी ले आते हैं उनसे। अदरा बदली है, हमारी लड़की की शादी में तुमने 500 रुपए का सामान दिया है, तो तुम्हारी लड़की की शादी की, बेबी की शादी में हम भी 500 का सामान दे देंगे। गए, उन्होंने खिलाया पिलाया, तो बजाई दे दी। तो स्वामित्व ने कहा कुछ खाने आए कि क्या? करना पड़ा उसको। महर्षि जी एक तो आप कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा तुम तो वेद के विद्वान हो, ऐसी बात करते हो? क्षत्रिय को भेद ब्राह्मण देगा, क्षत्रिय कहाँ जाएगा? कौन से लोक में गति मिलेगी उसको? उन्होंने कहा कि ये नियम तो गृहस्थियों में लागू होता है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक शरीर धारण किए हो तब तक लागू रहेगा, गृहस्थी सन्यासी से मतलब नहीं है। और अब तुम कहते हो चलो कोई बात नहीं, एक क्षण भक्ति का फल ले लो, एक क्षण 10,00,000 वर्ष की हमारी कमाई के लिए एक क्षण का दे रहे, फिर डायरेक्ट नहीं चलता, नहीं लेना। वशिष्ठ ने कहा हमने बहुत अधिक दे दिया है तुमको, लेकिन बहस हो गई। बहस में उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के लड़के हैं वशिष्ठ, ब्रह्मा के पास गए दोनों, और अपना अपना रखा प्रश्न। तो ब्रह्मा ने कहा देखो भाई जरूरी काम पहले करो तुम लोग, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नोत्तर दूर होंगे। तो कहा क्या? तो विश्वामित्र से कहा कि देखो जाओ तो सूर्य को बुला लो और शेषनाग को बुला लो, वो जरूरी काम है। गए, सूर्य ने कहा भाई मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं अगर चल जाऊंगा यहाँ से तो सारे संसार में अंधेरा हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा, सब दिन महीना नक्षत्र सब चौपट हो जाएगा एक गड़बड़ होने से। अगर तुम हमारा काम करो तुम तो चले जाएंगे। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई तो नहीं कर सके। शेषनाग के पास गए, उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं आप, सटिया गए क्या? अब मैं संसार को धारण किए हूँ मैं चला जाऊंगा तो संसार चला जाएगा संसार में, आप कर सकते हो तो बताइए। नहीं कर पाए, लौट आए। उन्होंने कहा वो लोग आते ही नहीं, मैंने कह दिया। वशिष्ठ से कहा भाई तुम जाओगे, क्यों नहीं आ रहे, हम बुला रहे हैं। वो गए, उनसे भी यही कह दिया। तो वशिष्ठ ने अपनी मृगशाला बिछा दिया सूर्य की जगह पर और कहा चलिए। उतने टेम्परेचर बाकायदा हो रहा। नीचे गए, वहां ब्रह्मदंड लगा दिया शेषनाग की जगह, वो भी सब ठीक ठाक चल रहा है, वो भी आ गए। तो ब्रह्मा ने कहा हाँ अब बोलो तुम लोगों का क्या प्रश्न है। फिर प्रश्न किया तो ब्रह्मा ने कहा उत्तर तो हो गया। एक क्षण भक्ति का फल लगाकर सूर्य का काम कर लिया, एक क्षण भक्ति का फल लगाकर वशिष्ठ ने शेषनाग का काम करवा लिया, और तुम पूरी तपस्या लगा करके ये भी नहीं कर सके। तो तुम्हारी तपस्या जो है वो लिमिटेड फल वाली है और भक्ति तो अनंत फल वाली है। वहां तो भगवान बैठ जाते हैं जहाँ भक्ति है, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश कर सकते हो। इसलिए तुमको बहुत दे दिया है वशिष्ठ ने, और इसके तुम कर्जदार हो गए क्योंकि तुमने ब्राह्मण से ले लिया। ले सकता है हर जाति वाला, लेकिन दान नहीं ले सकता। इसीलिए चालाकी से मैंने शब्द कहा था कि ब्राह्मण लोगों को दान कर दे। तो तुमने बीच में क्यों टांग लाई अपनी? कुछ खूंटी खड़ी सुनाता हूँ,
सरकार माफ हो गुस्ताखी, कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा होकर दर दर की ठोकर खाता हूँ। सरकार माफ हो गुस्ताखी, कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा होकर दर दर की ठोकर खाता हूँ। तू समर्थ वारिस है, तू समर्थ वारिस है, फिर भी लावारिस मैं कहलाता हूँ। तू समर्थ वारिस है, फिर भी लावारिस मैं कहलाता हूँ। तू व्यापक हर जर्रे में पर दीदार न तेरा पाता हूँ। तू व्यापक हर जर्रे में पर दीदार न तेरा पाता हूँ। है करम तेरा मुझ पर बेहद, है करम तेरा मुझ पर बेहद, यह भी अनुमान लगाता हूँ। बड़ी दया है करम तेरा मुझ पर बेहद, यह भी अनुमान लगाता हूँ। पर इस चंचल मन पर रहबर अधिकार नहीं कर पाता हूँ। पर इस चंचल मन पर रहबर अधिकार नहीं कर पाता हूँ। मन में रहती दुनियादारी, मन में रहती दुनियादारी, बकुला सा ध्यान लगाता हूँ। मन में रहती दुनियादारी, बकुला सा ध्यान लगाता हूँ। तुमको खुश करने की खातिर आंसू भी नहीं बहाता हूँ। तुमको खुश करने की खातिर आंसू भी नहीं बहाता हूँ। कर नजरे इनायत करुणा कर, कर नजरे इनायत करुणा कर, मैं माया से घबराता हूँ। झूठा ही सही, झूठा ही सही, पर नाम तेरा ले लेकर तुझे बुलाता हूँ।